सीएम योगी ने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। राज्य की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले को सख्त सजा मिल रही है। जितने भी माफिया हैं, उनकी काली कमाई को जब्त किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके सताए लोगों को उनकी जमीन और आवास भी दिए जा रहे हैं। माफिया चाहे जेल में हो या बाहर, या फिर उसकी मौत ही क्यों ना हो गई हो, उनकी अवैध संपत्ति पर सीएम योगी की पैनी नजर बनी हुई है और लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। वही माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद भी उनके घिनौने कांड का जो सच है वो लगातार सामने आ रहा है, जिस पर प्रशासन सख्ती के साथ एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी शाइस्ता को लगे बड़े झटके की और अतीक के एक और घिनौने सच की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शाइस्ता एंड कंपनी को लगा बड़ा झटका, 6 करोड़ की मिली एक और बड़ी चोट। अतीक को मिली गरीबों से धोखे की सजा, लोगों को खून के आंसू रुलाने की सच्चाई। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं दूसरों के लिए, तो हमें लोगों की दुआएं मिलती हैं। लेकिन जब हम गरीबों को सताते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, तो उनकी बद्दुआओं में इतना असर होता है कि वो सब कुछ तबाह कर देता है। और यही हुआ माफिया अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार के साथ। अतीक अहमद का पूरा परिवार अपनी करनी का फल भुगत रहा है और लगातार इन पर प्रशासन का शिकंजा भी कसता जा रहा है। दरअसल प्रयागराज के पूरा मुफ्ती के गौसपुर कठहुला में 12 करोड़ 42 लाख की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कराने के बाद पुलिस की नजर अब अतीक अहमद की 2 और संपत्तियों पर है। शाहगंज स्थित बंगाल होटल और 200 वर्ग गज प्लॉट की फाइल तैयार कर ली गई है। अब जल्द ही पुलिस आयुक्त कोर्ट को रिपोर्ट भेजकर इन दोनों संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति मांगेगी। बता दें कि शाहगंज के मनहाजपुर में स्थित बंगाल होटल पर अतीक के हिस्सेदारी का पता पुलिस को पिछले दिनों चला था। जांच की गई तो यह बात सामने आई कि पहले किराए पर होटल चलाने को इसके मालिक से अनुबंध किया गया। इसके बाद अतीक अहमद ने अपने लोगों की मदद से होटल के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, विरोध कर उसे बेरहमी से पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में होटल की जमीन को 3 हिस्सों में कराकर पैमाना करा लिया, जिसमें एक हिस्सा अतीक के नाम पर था। वहीं इस मामले में शाहगंज थाने में अतीक समेत अन्य लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि 2008 में बसपा सरकार में होटल को कुर्क भी किया गया था। हालांकि बाद में अतीक ने इससे मुक्त करा लिया और अपने गुर्गों को इससे रहने के लिए दे दिया। इसके अलावा होटल के पीछे काटजू रोड पर शाइस्ता परवीन के मालिकाना हक वाली 200 वर्ग गज जमीन की भी जानकारी पुलिस को मिली है। जांच पड़ताल में पता चला कि अतीक ने दबंगई से औने पौने दाम पर यह जमीन शाइस्ता के नाम खरीदी थी। सूत्रों का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में इन दोनों संपत्तियों की भी कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। प्लॉट की कीमत लगभग 1.25 करोड़, जबकि बंगाल होटल में अतीक के हिस्से की मालियत लगभग 5 करोड़ मानी जा रही है। ऐसे में 6 करोड़ मूल्य की दोनों संपत्तियों को कुर्क करने संबंधी फाइलें तैयार कर ली गई हैं। अब जल्द ही इन्हें पुलिस आयुक्त न्यायालय में भेजा जाएगा और अनुमति मिलते ही इन्हें कुर्क करने का काम भी किया जाएगा। बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद उनके काले कारनामे एक एक कर सामने आ रहे हैं। माफिया अतीक अहमद ने अपराध से अर्जित काली कमाई खपाने के लिए 200 रुपए तिहाड़ी के राजमिस्त्री को करोड़ों की जमीन का मालिक बना दिया। जबरन बुलाकर उसके नाम रजिस्ट्री करा दी। यह भी कहा कि वह जब भी कहेगा जमीन उसके नाम करना होगा। धमकाया भी, इस बारे में कहीं भी मुंह खोल ले तो जान से जाओगे। यह खुलासा खुद माफिया की बेनामी संपत्ति के मालिक राज मिस्त्री ने अब पुलिस के सामने कर दी है। उसके मरने के बाद होबलाल लालापुर के मानपुर गांव का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि 2015 में जब इस संपत्ति का पैमाना हुआ तब वह 200 रुपए की तिहाड़ी पर काम करता था। उन दिनों वह अपने गांव के धीरेन्द्र सिंह के घर पर काम कर रहा था। धीरेन्द्र ने उसकी मुलाकात राशिद से कराई, जो अतीक के गुर्गे असद कालिया का मामा था। इसके बाद राशिद ने उसे असद कालिया से मिलवाया। फिर बाद में असद उसे अतीक अहमद के घर ले गया।
वहां जमीन के मालिक पहले से मौजूद थे। वहां अतीक ने कहा कि जमीन के मालिक अनुसूचित जाति के हैं, ऐसे में वह उनकी जमीन अपने नाम से नहीं खरीद सकता, इसलिए इनकी जमीन का पैमाना वह उनके नाम कराएगा। डराया भी कि इस पैमाने का जिक्र कहीं भी किया तो जान से मार दिए जाओगे। होबलाल ने पुलिस को बताया कि यही वजह थी कि वह अभी तक चुप रहा। अतीक की मौत के बाद उसने हिम्मत जुटाई है और फिर उसने पुलिस से संपर्क कर इस पैमाने के बारे में पूरी जानकारी दी। होबलाल ने पुलिस को बताया कि कुल 16 अराजी की लगभग 25 बीघा जमीन का पैमाना अतीक ने उसके नाम कराया था। इन सभी 16 विक्रेताओं को अतीक ने नकद में पैसा दिया था। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में मानपुर गांव निवासी धीरेन्द्र सिंह और राशिद से भी पूछताछ की गई, जिस पर उन्होंने होबलाल को असद कालिया से मिलवाने और फिर अतीक अहमद के घर ले जाने की बात को स्वीकार कर लिया। जानकारी के अनुसार होबलाल ने पुलिस को यह भी बताया कि वह बीपीएल कार्ड धारक है और उसकी पत्नी कमला देवी के नाम से राशन कार्ड बना है। पिता के नाम से 6 बिस्वा जमीन थी जो 3 भाइयों में बराबर बांट दी गई। इस तरह से वह सिर्फ 2 बिस्वा पैतृक जमीन का मालिक है। उसने ये भी बयान दिया है कि उसकी आर्थिक स्थिति कभी ऐसी नहीं रही कि वह करोड़ों की जमीन को खरीद सके। गौर करने वाली बात यह है कि माफिया अतीक अहमद ने अपना साम्राज्य बद्दुआएं बटोर कर खड़ा किया था। लग्जरी गाड़ियों के उसके काफिले, आलीशान मकान, दफ्तर और शाही लाइफस्टाइल के पीछे जाने कितने कमजोरों की सिसकियां थी। ताकत के दम पर गरीबों को सताकर उनकी जमीनें कब्जा ली थी। दलितों की जमीन हड़पने के लिए दलित कार्ड भी खेला था। गरीब किसानों को घर पर बुलाकर उन्हें डराया, धमकाया और करोड़ों की जमीन मामूली रकम देकर हड़प दी। धमकी दी कि विरोध करने पर हत्या करा देंगे। किसानों ने अपनी जमीन दे दी और विरोध करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। अतीक के जाने के बाद इन अत्याचारों की कहानी परत दर परत खुल रही है। ऐसे ही दहशत में जान गंवाने वाले एक किसान के बेटे और अन्य शपथ पत्र देखकर यह खुलासा किया, जिसके बाद पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की कई बेनामी संपत्तियों का पता लगाया है। जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया कि लालापुर के होबलाल के नाम से अतीक ने लगभग 5 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। होबलाल के नाम से कटोहला के 14 किसानों की जमीन हड़प कर रजिस्ट्री कराई गई थी। वहीं होबलाल के नाम जमीन बेचने वाले किसानों ने अब अतीक के उत्पीड़न को बयां किया है। पीड़ित श्याम बाबू और महादेव के बेटे जितेंद्र ने शपथ पत्र देकर बड़ा खुलासा किया। पुलिस को श्याम बाबू ने बताया कि अतीक ने वर्षों पहले उसे अपने घर बुलाया था। उसके साथ अन्य किसान भी पहुंच गए थे। महज 4 लाख रुपए कैश देकर उनकी जमीन की रजिस्ट्री करा ली। दलितों की जमीन हड़पने के लिए उसने दलित होबलाल का इस्तेमाल किया। दलितों की जमीन दलित के नाम से ही रजिस्ट्री कराई ताकि कोई विवाद सामने न आए। पीड़ित जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसके पिता महादेव के नाम से जमीन थी, वह अब इस दुनिया में नहीं है। जमीन बेचने के लिए धमकी दी गई, केवल 2 लाख देकर जमीन हड़प ली गई। अतीक अहमद के खौफ के कारण किसी ने उसका विरोध तक नहीं किया। उसके जैसे 14 किसानों की जमीन अतीक ने हड़प ली थी। इसके अलावा भी कई अन्य किसानों की जमीनें हड़प ली गई। वहीं पुलिस की जांच में पता चला है कि अतीक अहमद के गुर्गे असद कालिया और उसके मामा राशिद ने किसानों को डराकर धमकाकर जमीनें हड़पी थी। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद असद कालिया ही अतीक के लिए जमीन का धंधा और वसूली का काम करता था। वह अतीक के बेटे अली के साथ रंगदारी के केस में नामजद रहा है। वर्तमान में वह नैनी जेल में बंद है। वहीं पुलिस को किसानों ने बताया कि असद और उसके मामा राशिद ने किसानों को डराया था। अब पुलिस इस प्रकरण में भी तफ्तीश में जुटी हुई है और इनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए अवैध संपत्तियों का पता भी लगा रही है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।